पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा कारगिल जंग ना करो, क्या इसलिए निकाला? आज वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब, कहा कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप कर दिया। जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। तीन बार नाकाम होने वाला चौथी बार आकर कौन सा तीर मार लेगा? मियां साहब वोट की बेइज्जती की सियासत छोड़ें, वोट को इज्जत की सियासत करें। 3 बार सिलेक्ट हुए, 1 बार इलेक्ट होकर आ जाएं। बिलावल भुट्टो का तिमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुझे क्यों निकाला कहते कहते लंदन के एविलफील्ड में पहुंच गए। और लाहौर से कराची जाने वाले ट्रक से 2.5 मन चर्स बरामद। नवाबशाह के करीब ट्रक पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुनशियात की मालियत 1 करोड़ रुपए है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान बल्ले के फौरी इजरा का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक जमाती आइन के तहत साफ शफाफ अंदाज में पार्टी इंतखाबात कराए। बानी चेयरमैन ने कानून की बालादस्ती के लिए खुद को मनसब से अलग किया। सरबराह खानदान की बजाय जमात के काबिल कारकुन को चेयरमैन बनाया। मकबूल जमात को टेक्निकल नॉकआउट की साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी को बाहर करने के मंसूबे में मरकजी किरदार इलेक्शन कमीशन को दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पार्टी सर्टिफिकेट शाया करने का मुतालबा। कहते हैं मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला किया। जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासर होगी। अदालत केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में नई पेशरफ। पीटीआई हुकूमत की काबीना अरकान ने 109 मिलियन पाउंड की तहकीकात की सिफारिश की थी। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। कहा कई अरकान की राय थी एनसीए से रकम पाकिस्तान को देने की बात की जाए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है, वापस आने चाहिए। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया था। मेरे इसरार के बावजूद वजीर आजम ने किसी की एक न सुनी। जुबैदा जलाल का इंकशाफ, कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बहस के बगैर एजेंडा मंजूर किया गया। मिनट्स को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक आईजीज़ की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम उनके मकरूज हैं। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर को स्वाबी पुलिस ने 3 एमपीओ के तहत हिरासत में ले लिया। पीटीआई रहनुमा को 9 मई जलाओ घेराव केस में आजी जमानत मिली थी। 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की उबूरी जमानत खारिज। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दोनों आईनी दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ गुजरावाला बार की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरख्वास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का अपनी आईनी दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था।